अस्सलामुअलैकुम। इस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान और आज का हमारा टॉपिक है अफसाने से क्या मुराद है, या फिर हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक और सवाल भी पूछा जाता है कि अफसाना और नावल में फ़र्क बयान करें। और ये भी कहा जाता है अक्सर कि अफसाने के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। तो आज इन तमाम सवालों के जवाबात जो हैं मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़े की होने वाली है। अगर आप अफसाने से मुताल्लिक़ अपनी कोई असाइनमेंट तैयार करना चाहते हैं, या कोई आपके टेस्ट हैं हो रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स का आपको इशू है, तो ये वीडियो देख लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको अफसाने से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल आपके ज़हन में नहीं रहेगा। अगर होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस पर मज़ीद आपको बताऊँगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखें, सबसे पहले आता है अफसाना है क्या। तो लुग़त में अफ़साना झूठी कहानी को कहा जाता है। यानी अफ़साना एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने में आधे घंटे का वक्त दरकार हो। यानी अफ़साना एक तख़य्युली या मुख्तसर बयानिया है। तो यहाँ मैंने अफ़साने की देखें एक मुख्तसर सी तारीफ़ आपके लिए लिखी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर अफ़साना है क्या। मैंने ये इसको मुख्तसर करके इसलिए बनाया है ताकि आपके कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो या आपका कोई कंसेप्ट हो तो इसका आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। और आगे हम देखते हैं नावल और अफसाने में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नावल क्या है। तो नावल के बारे में मैंने मुकम्मल वीडियो बना दी है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। तो अभी हम इन दोनों का फ़र्क बयान करते हैं। नावल ज़िंदगी का एक मुकम्मल हिस्सा है, जबकि अफ़साना ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करता है। यानी कि नावल जो है वो गहराई में है और जो अफ़साना है वो इसकी एक शाख है। अफ़साने को कहानी भी कहा गया है। नावल और अफ़साने में तवालत का भी फ़र्क रखा गया है। तवालत यानी कि कम ज़्यादा जो होता है उसको लिखावट उस लिहाज से तवालत कहा गया है। आगे हम देखते हैं तो अब इसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, जो कि बहुत अहम है, जो कि असल मकसद ही हमारा यही है कि अज्जाए तरकीबी को बयान करना। तो अफ़साना दरअसल ज़िंदगी के किसी एक पहलू को बड़ी दिलचस्पी से पेश करता है। तो अज्जाए तरकीबी इसके दर्ज झैल हैं। कौन से हैं देखते हैं। पहले नंबर पे आता है प्लॉट। अब प्लॉट क्या है। प्लॉट एक अफ़साने में ऐसी चीज़ को कहते हैं, मैं आपको मुख्तसर तारुफ़ करा दूँ कि मिसाल के तौर पे जब भी आप कोई ड्रामा देखते हैं या कोई आप अफ़साने को अगर आप रीड करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसी कैफ़ियत होती हैं जिसे पढ़ने के बाद आपकी कंडीशन तब्दील होती है। चाहे तो वो रंजो तरद्दुद हो, चाहे तो वो कोई खुशी का मौका हो, चाहे तो वो कोई ट्रेजेडी हो, या कोई जैसे कि अलमिया है वो हो। तो इन चीज़ों में प्लॉट के अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि जिससे जो है पढ़ने वाला कारी जो है उसकी तवज्जो अफ़साने की तरफ मरकूज़ रहे। दूसरे नंबर पे आता है किरदार। किरदार से मुतल्लिक़ ये है कि देखें, कोई भी ड्रामे के अंदर अफ़साने के अंदर कोई एक ऐसा किरदार कोई हीरो की शक्ल में होता है, कोई विलन होता है, तो मुख्तसर लोग अपना किरदार अदा करते हैं, जिससे क्या है कि उस अफ़साने में जान पैदा होती है। तो ये भी इसका एक अज्ज़ा तरकीबी है। तीसरे नंबर पे आता है ज़माओ मकाम। यानी कि जो भी हम अफ़साना पढ़ते हैं वो किसी न किसी तारीख़ को, किसी न किसी जगह को, किसी न किसी वाक़ये की तरफ इशारा ज़रूर करता है। चौथे नंबर पे आता है मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल ये है कि इख़्लाक़ी तौर पे इस कहानी के अंदर क्या दर्स दिया गया है। और आखिर में हमारे पास आता है असलूब। असलूब से मुराद ये है कि इसकी तहरीर ऐसी होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है, जो कारी है, वो थोड़ी सी देर के लिए भी अपने जहन जो है वहाँ से बोरियत का सामान ना ले सके, बल्कि उसकी तहरीरों में कुछ इस तरह से मगन हो जाए कि उसे यूँ लगे कि मेरी आंखों के सामने जो है एक मंज़र, एक तस्वीर कशी हो रही है। तो ये थे कुछ अज्ज़ाए तरकीबी जो कि इसके बहुत अहम थे। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। बस आपने मुझे कमेंट करके बताना है, तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।